कराया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करता है। नेक्स्ट है कानून राज्य की शक्ति, सभी के द्वारा इसका पालन, मतलब कि कानून जो है वो राज्य की शक्ति है और सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो इसका पालन करें। कानून मनुष्य के बाह्य व्यवहारों से भी संबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से व्यवहार करना है, दूसरे के साथ अपेक्षित व्यवहार ना किया जाए, तो इस तरह से कानून मनुष्य के व्यवहारों से भी संबंधित है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पालन अनिवार्य तथा उल्लंघन करने वाले को दंड का भय। इस जो कानून है उनका पालन अनिवार्य होता है और जो उसका पालन नहीं करता है उसके लिए दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है कानून सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कानून ऐसा बनाया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के हित की पूर्ति हो सके, किसी का भी अहित ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कानूनों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून में है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करते हैं, उनके लिए बनाए गए जो नियम होते हैं उन्हें व्यक्तिगत कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कानून, जिसमें राज्य और व्यक्तियों के संबंध, ये किस तरह के राज्य के और व्यक्ति के संबंध है, राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए क्या क्या अधिकार या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, इन सब से संबंधित नियम को सार्वजनिक कानून कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून में जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनके कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य, सेवा शर्तें, वेतन आदि का जो निर्धारण किया जाता है उसे प्रशासकीय कानून कहते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक कानून। अब कोई भी बेनियम जो संविधान को वर्णित करते हों कि संविधान का अधिकार क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, तो इस तरह का जो कानून होता है उसे संवैधानिक कानून बोला जाता है। नेक्स्ट है साधारण कानून। साधारण कानून किसी भी व्यक्ति के रोजमर्रा या दैनिक जीवन के आचार या व्यवहार को निर्धारित करता है कि उसे किस तरह का व्यवहार करना है और किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रथागत कानून। प्रथागत कानून के लिए कोई भी रीति रिवाज या परंपरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब कोई भी रीति रिवाज हुई या परंपरा हुई एकदम अस्तित्व में नहीं आ जाती हैं, वरन उनका धीरे धीरे विकास होता है और ये समाज के वे प्रचलित नियम होते हैं जिन्हें समाज के सभी लोग लंबे समय से मानते चले आ रहे हैं। इनके पीछे एक सामाजिक संगठन का नियंत्रण होता है जिसे नैतिक बल मिलता रहता है जिससे इन्हें, और ये जब रीति रिवाज अधिक मान्य हो जाते हैं तो इन्हें कानून का रूप स्टूडेंट्स दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यादेश, जिसे कानून बोला जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जिस कार्यपालिका द्वारा निश्चित अवधि के लिए कोई भी आदेश पारित कर दिया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसी कोई भी विशेष परिस्थिति जिसमें कोई निश्चित नियम जारी कर दिया जाए उसे अध्यादेश, उस आदेश को अध्यादेश बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दृष्टांत या नजीर। कभी कभी न्यायालयों के निर्णय दृष्टांत के रूप में अन्य न्यायालयों में रख लिए जाते हैं। जैसे कोई ऐसी केस है या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए गया, तो अब वो आगे आने वाली परिस्थितियों में इसी तरह की अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए इसे दृष्टांत या उदाहरण के रूप में रख लिया जाता है, और आने वाली परिस्थितियों में आगे कभी अगर ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो उसी तरह का समाधान जो है कर दिया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से नियमित तथा निर्धारित करने हैं और किसी देश के साथ हमारे किस तरह के संबंध हैं और किस तरह के संबंध हमें उस देश से रखने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित नियम को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून बोला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन, वर्गीकरण कानून का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।